लोग बोलते हैं ना हाउ डू वी डील विद हिट, हाउ डू वी डील विद इट, वो तो बहनचोद यू डील विद हिट। ठीक है भाई, क्योंकि इजी सोल्यूशन, इजी सोल्यूशन। ठीक है गाइस, तो आज के पॉडकास्ट का कंक्लूजन जो हाउ टू डील विद हिट, डील विद हिट। कंटिन्यू मेरी बात सुन, देख बहुत गंदी क्लैप थी भाई, सुन थोड़ी ठोस क्लैप होनी चाहिए। फिर से करूं? यस यस, बेटर। यस गाइस, लेट्स गो। अभी मेरा हाथ पे लग गया बड़ा तेज, मस्त से एकदम। इतना सेंसिटिव है क्या भाई? सुन, अंगूठियां पहनी है। I mean it is okay to be sensitive, बट इतना सेंसिटिव है तू? मैंने अंगूठियां पहनी है भाई, तो I cannot मत help पहन, उतार ले। तू कंप्लेंट क्यों कर रहा है बे? मेरी मर्जी। तू इतना सेंसिटिव कब से हो गया? तू चाहता है मैं यस मैन बनूं तेरा? I have accomplished the perfect comeback. नहीं, मैं जीत चुका हूँ। नहीं, मैं जीत चुका हूँ भाई देखो, कभी कभार ऐसा होता है, तुम हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चेस खेलो, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फीफा खेल रहे हो, हाँ। कुछ भी खेल रहे हो, कुछ ऐसी चीज खेल रहे हो जिससे तुमको पता है अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी खुशी से ज्यादा वो दुखी होगी, हाँ। है ना? हाँ। वो बहुत, अगर वो तो तुम जानबूझ के हार जाते। हाँ। वो केस मेरा तेरे साथ है। अच्छा। मैं जानबूझ के हार जाता हूँ ये कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि मैं जितना इस कॉन्वर्सेशन को इसके साथ आगे ले जाऊं उतने मेरे ब्रेन सेल्स कम होंगे, और मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम है ब्रेन सेल्स। तो ये सब कुछ प्लान करके बैठता है? मैं इतना स्पॉन्टेनियस कुछ नहीं करता जितना मैं स्पॉन्टेनियस पॉडकास्ट सब कुछ प्लान करके बैठता है। तू आज मेरे को बता, तूने पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर रखी कि मैं कैसे बैठ के इसके ले सकता हूँ? आई हैव नथिंग। तेरे पास सब कुछ है डूड, तेरी शक्ल सामने होनी चाहिए बस। That is all a person needs to get a whole ass script in front of him. तेरा कंटेंट तो चाहिए भी नहीं। Ladies and gentlemen, welcome back to Two Peas in a Pod. भाई, Two Peas in a Pod नहीं, अब ये रोस्टिंग पार्थ शारन सेशंस हैं सिर्फ। Welcome back to Two Peas in a Pod, your favorite podcast, currently the number one comedy podcast in all of India. भैया फाइनली पिछले पॉडकास्ट के बाद थोड़ा We are getting our vibe back. Yes, yes. I mean, it felt pretty good. अच्छा लगा भाई। मतलब मेरे को तो नंबर्स भी छोड़ भाई, नंबर से तो फर्क नहीं पड़ता, बट ऑनेस्टली while editing that podcast, while listening to that podcast, I realized that this is what we are. True. And this is what gave us the platform that we are on right now. काफी अच्छी बात है। लोगों का भी मिला recognition. People actually enjoyed the podcast and the conversations we had. I see so many new people discovering our podcast, और वो लोग मतलब genuinely पसंद करते हैं कि हम दोनों बस एक genuinely पसंद करते हैं कि हम लोग एक random conversation कर रहे हैं बस। Yes. So that's pretty great to see. क्या हो गया? तेरे गले में क्या हो रखा बे? अबे यार बहनचोद, सब जान के पीछे पड़ रखे भाई, मेरे जान के पीछे पड़ रखे बहनचोद। मेरे नहाने में डेडिकेशन ना होने को वो लोग मेरा एक सेकेंडरी लव अफेयर समझ रहे हैं बहनचोद। तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पर वीडियो जो देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा होली के रंग का एक थोड़ा सा पैच छूट रखा है। वो इतना प्यारा पैच है ना वो, कि वो एकदम परफेक्ट लाइक अ बहनचोद लव बाइट हिकी जैसा दिख रहा है वो, और परफेक्टली जैसे बहनचोद भगवान ने सोचा, देखिए ये नहा रहा है। हाँ, what more can we do? क्या कर सकते हैं? और भाई मैंने 2-3 घंटे लगाए भाई उस नहाने के उस पे, और बहनचो यही पैच छूटा इसी जगह पे। बहुत बढ़िया जगह पे। क्यों? जो लोग इस समय ऑडियो देख रहे होंगे ना, जैसे पिछले पॉडकास्ट में लोग तेरी दाढ़ी देखने आए थे ना, इस पॉडकास्ट में लोग ये देख आएंगे। जो भी वीडियो देख के, जो भी ऑडियो से वीडियो पे आए, स्वागत है। बढ़िया भाई। तो काफी वियर्ड सीन है। मैं नहा के निकला, जानू जैसे बोलते हैं हिकी किसने दी तेरे को, क्योंकि उसको बहुत इंटरेस्ट होता है। जानू को सिर्फ इसकी हिकीज में नहीं, जानू यहाँ पे आया, रूम में घुसा, सबसे पहले इसने दरवाजा खोल दिया, और मोहतरमा बोल रहा हूँ, बंदे ने बाथरूम का दरवाजा भी नहीं बंद कर रहा। बहन के लोड़े किसकी वजह से बंद नहीं कर रहा था? मुझे नहीं अरे भाई, ये आता मैं नहा रहा था, ये बाथरूम के बाहर आ गया, बोलता भाई अरे तेरे पास कुछ अलग थोड़ना है, खोल दे दरवाजा, और मेरे को मेरा अंडरवेयर पकड़ा दे अंदर से। मैंने कहा ठीक है, बात तो तेरी सही है, कुछ अलग है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है खोल दो, मैंने खोल दिया, इसको अंडरवेयर पकड़ा और मैं नहाने चला गया। तब तक जानू आ गया, और जानू को इतना शौक है, खोल के देख लेगा। जो उसका हर बार एम होता है कि हमारा बाथरूम थोड़ा सा ऐसे नैरो सा खुल जाता है, और उसके अंदर वो झांक के अंदर वाले को परेशान करे। कुछ दिखता है नहीं, कुछ भी नहीं, बट परेशान करना एम है उसका। उसने बहन जो चौड़ में खोला, पूरा खुल गया। ठीक है भाई, खड़ा हुआ था सामने ऐसे। प्राइवेसी किसको चाहिए प्राइवेसी? आई डोंट वांट मैन, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बढ़िया मजा आ गया था भाई उसमें तो, बढ़िया एकदम ही। बट होली कैसी रही भाई? कैसी रही होली? वेरी इंटरेस्टिंग। कैसी रही भाई? बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारी रही। बैंड गलोड़ा सोता रहा पूरे टाइम, शर्म नहीं आई ना? मैं उठा हूँ उस समय जब सब लोग नहा नू के निकल जाते हैं, एकदम बढ़िया साफ सुथरा होके।
शर्म नहीं आई। मेरे को 10:30 बजे मेरे 2 दोस्त घर आ गए थे बहन के लोड़े कि तनेजा के सीन बताएं जरा, क्या हुआ तनेजा के साथ प्लीज। तनेजा के साथ क्या हुआ था? अरे हाँ, टूट सिर्फ तनेजा के साथ नहीं, मेरा और तनेजा दोनों का ये पैक्ट था कि हम लोग पक्के रंग से नहीं खेलेंगे। पक्के रंग नहीं खेलने, नहाने में बहुत टाइम लगता है और हम लोग नहाने के एकदम वो है अगेंस्ट, नहाना नहीं है, बिल्कुल नॉट सपोर्टिव। तो हमने कहा भाई कि अगर क्या दिखा के क्या खा रहा है भोसड़ी के, तू बोल ना अपनी बात बोल भोसड़ी के। जो ऑडियो सुन रहे हैं मैं इस समय पोमोग्रेनेट खा रहा हूँ और मैंने दिखाया, ऑफर करा वीडियो वालों को, तो देख लो ऑडियो वाले, यूर मिसिंग आउट। ठीक है, तो मैं क्या करता, हाँ तो ऐसा हुआ कि मैंने और तनेजा ने एक पैक्ट रखा था दैट एज सून एज पक्के रंग हमारे शक्ल को टच करेंगे हम बजर्क मोड ऑन कर देंगे अपना। होली का यही सिस्टम था हमारा कि हम पक्के रंग अवॉइड करेंगे, बट अगर बाई चांस वो हमारे मुंह से कॉन्टैक्ट हो गए तो हम पागल हो जाएंगे, तो हम बजर्क मोड ऑन हो जाएगा। हम जो फिर किसी को नहीं समझ रहे मतलब पागल। यस, तू अनपढ़ समझ रहा है क्या हमारी ऑडियंस को? बहुत बेशरम है, इसको तुम अनसब्सक्राइब कर दो। तो कंटिन्यूइंग, होली शुरू हुई और 10:30 बजे दोस्त मेरे घर आ गए। मान लेंगे, सीरियस हो जाएंगे भाई, नहीं होते क्योंकि मेरी ऑडियंस तो तेरी ऑडियंस बड़ी चूती ऑडियंस है, ठीक है? तू बोलेगा ना उनको, वो मान भी जाएंगे, वो तेरा मजाक सीरियसली ले लेंगे। बोल उनको सब्सक्राइब करने के लिए वापस कर दो यार, पूरा बोल, कर दो सब्सक्राइब यार, खुश रहो। तो मेरा यही पैक था, मेरा था नेजा दोनों का भी ये पैक था कि भाई पक्के रंग का कनेक्ट हो तो हम बजर्क मोड ऑन कर देंगे। 10:30 बजे 2 दोस्त मेरे घर आ गए और उन्होंने बोला कि भाई बाहर आ जाइए। वो सो मैं कमरे से बाहर आया, मैंने कहा ब्रश ब्रश करे फिर निकलते हैं। बहन के लोडर ने ब्रश करने के एकदम बाद मेरे पे पक्का रंग लगा दिया। किसने? ऋषभ ने। अच्छा। सो द पैक्ट वाज ब्रोकन इमीडिएटली। घर पे लगा दिया? घर पे लगा दिया भाई। कमरे के अंदर? बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर देखा नहीं आपने जो वो रखा? तो तू साफ कब करेगा वो? साफ अगली होली में? भाई तू जा रहा है यहाँ से, तू दिल्ली जा रहा है, वो बाथरूम मैंने यूज करना है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता वहां पर कितना रंग है। मैं पूरी होली मना लूं उस बाथरूम के अंदर, मैं तब साफ नहीं करूंगा। इट इज जस्ट हाउ इट इज। और सेम चीज तनेजा के साथ हुई। वो बेचारा सोया सोया घर से बाहर आया, उसके मुंह पे इमीडिएटली पक्का रंग लगाया गया, वो चिल्लाया, बट फिर अंदर से सिल्वर पेंट ले आ गया। अरे भाई, सो यू सी, यू नो वो चीज है भाई, जो है वो है। पर बढ़िया है भाई, होली की वाइब भी हुआ है भाई। तो जानू के घर में क्या हुआ ऐसा? कि जानू अगर कुछ नहीं, जानू अगर क्या होता है, बहन जो लाइन से लोग खड़े होते हैं, एक एक करके बाल्टी आती है, एक पे डाली जाती है, कोई दूसरे की चांस लगती है, फिर तीसरे की चांस लगती है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती, वो सबसे बेस्ट चीज है वहाँ की। और जानू का है ना, मतलब लाइक फॉर द वंस हु सीन द वीडियो दैट आई पोस्टेड, जानू का है कि चाहे तुम्हारा मुंह पूरा खत्म हो रखा उस समय कलर से, खत्म, तुम्हारे मुंह में ग्रीस, सिल्वर पेंट, अंडे, नाली का पानी सब कुछ हो, जानू तभी भी रंग लगाएगा। उसको मतलब उसको लेयर पे लेयर से फर्क नहीं पड़ता, उसको बस वो लग जाना चाहिए। हाँ, और उसको ये वो हाथ में इतना सा रंग लेगा ना, वो मुंह में तुम्हारे तब तक पोतेगा जब तक उसका मन नहीं खत्म होगा, ठीक है? अबे आजकल तो जब से उसको थोड़ा बहुत गीले रंग का वो हुआ है ना, कि मतलब गीला रंग नॉट गुड, पक्का रंग नॉट गुड। ये जानू को हुआ है? हाँ, क्या बात, इस बार देखते हैं आप उसको। अब वो गुलाल के पैकेट अपने मुंह पे खाली करता है भाई, सही में वो एक एक गुलाल का पैकेट खोलता है, ऐसे ऐसे डालता है जरूर करके और पूरा मुंह में पोत देता है। क्यों पता नहीं वो माइंड का कैसे चलता है, मेरे को समझ नहीं आया आज तक, बट चलता है वो समहाउ। कोई नहीं, इवॉल्व कर रहा है लौंडा, कोई नहीं। पहले पक्का रंग लगता था मुंह पे, अब गुलाल लगता है, पूरा पैकेट एक, तो अंडरस्टैंडेबल। तेरे को पता है उसकी जर्नी कहाँ से आई है भाई? उसकी जर्नी तो भाई बहुत कहाँ से, वो डार्क प्लेसेस से आई है भाई। बिल्कुल। वो उसकी जर्नी एक ऐसी जगह से आई है जहां पर ऋषभ बता रहा था कि लोग इस साल दूसरे लोगों पे पेशाब के वाटर बैलून फेंक रहे थे। तो ये बहुत डार्क जगह है वो। ये अब हुआ है। सोचो 15 साल पहले वहां पे क्या फेंका जा रहा होगा। कसम से भाई, गलत सीन से भाई। बट उन जगहों की भी अलग वाइब है फिर होली पे। बट डूड इस साल मैंने जेन्युइनली नोटिस करा कि बहुत कम था इस बार सेलिब्रेशन, बहुत ज़्यादा कम। लाइक वाटर भी साइड रखो, इन जनरल लोग ने बहुत कम खेला इस बार। बस कुछ छतों में दिख रहा था जो लोग पार्टीज वगैरह करते हैं अपनी, और मतलब तनेजा के अपनी कॉलोनी में भी जो हो रहा था वो सिर्फ पार्टीज वगैरह हो रही थी। ये नहीं हो रहा था कि लोग मतलब हर घर से बाहर निकल के पीपल आर गेटिंग दी वही ना, पीपल आर गेटिंग द वेरी एसेंस ऑफ व्हाट फेस्टिवल्स आर। ये पागल ऐसा नहीं है कि तुम पागलपन भी करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि एंजॉय मत करो, बट ये टुगेदरनेस वाला भी एक वाइब होता है जो लोग फेस्टिवल्स में ला रहे हैं, व्हिच इज गुड, व्हिच इज एक्चुअली गुड। अभी इस बार होली में ये वो बहुत चला इंस्टाग्राम पे, कंसेंट। यार देख भाई, देखो पता क्या, I'll tell you what, part of it is right, it is very true, ये तो है। ये अगर तुम किसी की विल के, अभी देख जैसे मेरा इस बार होली खेलने का मन नहीं था, कोई अगर मेरे को आके जबरदस्ती पोतता तो ऑब्वियसली मुझे भी बुरा लगता, ठीक है? पर वो बुरा ना वो 2 सेकंड के लिए लगता, उसके बाद जो मैं फिर भूत बनाता औरों का,
वो बात अलग। फिर तुम वो फेस्टिवल मोड में आ जाते हो, ठीक है। बिकॉज देख अब यही चीज मेरे साथ सालों साल रिपीट हुई है। जानू के घर तक जाता हूँ तब तक मेरा मन नहीं होता होल बनाने का, वहां पहुंचता हूँ 5 मिनट के अंदर मैं औरों का भूत बना रहा हूँ फिर, ठीक है। कंसेंट नहीं होती है, पर इन अ फेस्टिवल वो एक वाइब बन जाती है। हाँ, अब अबे आई फील लाइक जो कंसेंट वाला पॉइंट जो ऊपर आता है, आई फील इट शुड गो मोर विद अननोन्स, नॉट दैट इट शुड नॉट डेफिनेटली गो, मतलब कि अगर नोन्स है तो तुम कंसेंट को बोलो माच होता है। एग्जैक्टली, बट एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है दो बंदों के बीच में, वेयर अ पर्सन नोज दैट दूसरा बंदा बुरा मानेगा या नहीं, इतना डीप होता है कुछ रिलेशनशिप, जैसे जानू और आपका है। ट्रू। सो दैट थिंग इज डिफरेंट। एग्जैक्टली। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप यू नो फॉर अ फैक्ट कि अगर तुम किसी रैंडम दोस्त के घर जा रहे हो जिसके साथ तुम्हारा इतना कुछ वाइब नहीं है, तो उसको अगर तुम विदाउट कंसेंट उसके मुंह पे पक्का रंग लगा रहे हो या गुलाल लगा रहे हो, आई फील उस रिस्पेक्ट्स में वो कंसेंट मैटर करता है। ट्रू। बट अगर तुम्हारा बेंच तुम्हारा सगा भाई है, तुमसे बेंच रोज मिलते हो उससे, और उसको तुम अगर रंग लगा रहे हो, वो भी उसके कंसेंट के बिना, क्या करेगा बेंच, तुमको कूटेगा, कूटने दे, घर में ही तो है बात। आई फील मेरा ये ओपिनियन है इसके बारे में। अरे ठीक है, आई मीन लाइक वो ये टू एवरीवन देयर ओन डूड। आई मीन आई विल जस्ट बी, मतलब मेरे को समझ नहीं आता डूड, द सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ दिस करंट क्लाइमेट बहुत इन द सोशल मीडिया इट बहुत ज्यादा है। अब पता है, सी part of it is okay as well, because you know it's you good you tend to notice things that might be going wrong. True, and especially when people actually open up about what they feel. आज से अगर 3 साल पहले कोई कंसेंट की बात करता ना, वो बोलते भोसड़ के तो इधर आ रहा, मजाक, वो 3 बाल्टी डाले, ठीक है, पहले 3 बाल्टी डाले, फिर तेरे ऊपर ग्रीस लगाए, फिर पक्का रंग लगाए, फिर अंडे फोड़े, उसके बाद बोला क्या कंसेंट की स्पेलिंग बता पहले तुमको क्या होती है, ठीक है, वो होता। अभी the very fact that people are getting to open up about all of it is because they're getting a platform to be able to do it. True. More than a platform, they know that their opinions will be appreciated by people. True. पर फिर ये चीज मिसयूज भी होती है। ट्रू, बहुत ज्यादा डूड, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये जो ये ओवर सेंसिटिव भी नहीं है, आई वोंट यूज दैट टर्म हियर। ये जो सेंसिटिव वाला वो होता है ना, वो यूज भी बहुत होता है। ट्रू। यू टेक ऑल ऑफ दीज कंट्रोवर्सीज, सो दैट्स इट। जोमेटो वाली जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, अबे उसके बारे में तो हमने पॉडकास्ट बनाई भी नहीं उस समय, बट वही उस समय काफी आउट ऑफ टच थे हम लोग, तो जो भी है उस समय भी यही सब तो हुआ डूड। सेंसिटिव चीजों पे लोग बहुत ज्यादा कैपिटलाइज करते हैं, और मार्केट चलती है ऐसी है बहनचोद। What the wrong in all of this is, people without actually knowing the real truth form their opinions on the social media. True. और फिर इसमें दल बदलू इतने निकलेंगे, साला तुम पहले कोई ओपिनियन दे दो, उसके बाद कोई ना कोई कुछ न्यूज आ रही है, उसके फिर बेसिस पे तुम ओपिनियन चेंज कर रहे हो। so many people जिन्होंने वो जोमेटो वाली कंट्रोवर्सी हुई, पहले दिन उस लड़की ने वीडियो वगैरह डाली अपनी ब्रोकन नाक के साथ, और बेंच सब के सब उसकी वो IGTV शेयर करे जा रहे हैं, शी इज गेटिंग लोड्स ऑफ फॉलोअर्स, शी इज गेटिंग लोड्स ऑफ बढ़िया भाई, उसका क्या फॉलोअर काउंट। और वही तो मैं कहता हूँ, तो पहले दिन इतने लोगों को मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में देखा जिन लोगों ने शेयर कर रखी, मैंने उस समय वीडियो खोली, मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है, देख लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ने दो ये चीज़, फिर देखते हैं इस बारे में। एंड डूड अगले दिन ही वी गॉट द इंटरव्यू ऑफ दैट, जो डिलीवरी एजेंट था, स्टोरी एकदम चेंज हो गई। और वही लोग जिन लोगों ने बेंचो एक दिन पहले शेयर करी थी उसकी स्टोरी, अब कह रहे नहीं ये तो बहुत गलत हुआ, ये लोग अपना प्रिविलेज का फायदा उठा रहे, ये उठा रहे, वो उठा रहे, जज्बात बदले मत कर। तो आई एम जस्ट सेइंग डूड, देख मैं तेरे को आज एक लाइफ लेसन देता हूँ। टॉपिक मत छोड़, पहले लाइफ लेसन, टॉपिक मत छोड़, लाइफ लेसन याद दिला दियो। हाँ ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि आई मीन आई अप्रिशिएट चेंजिंग ऑफ ओपिनियंस, बट आई डोंट अप्रिशिएट चेंजिंग ऑफ ओपिनियंस बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियंस अराउंड यू। समझ रहे हो मेरी बात? मेक सेंस। हाँ, लोग अपने ओपिनियंस इतनी जल्दी बदलते हैं क्योंकि वो लोग इतनी वैरायटी ऑफ ओपिनियंस देखते हैं इंटरनेट पे। ट्रू वही, दे आर नॉट गिविंग देमसेल्व्स द स्पेस टू फॉर्मुलेट देयर ओन ओपिनियन। बैंचो कोई भी आजकल सोशल मीडिया पे अपने आप को टाइम नहीं देता कि भाई, और भाई उस सिचुएशन को टाइम नहीं देता। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है बिकॉज पीपल हैव द प्रेशर ऑफ बीइंग सोशली एक्सेप्टेड। इसलिए देर लाइक कि भाई जो लोग बोल रहे हैं ना वही बोल देता हूँ, रादर देन हैविंग देयर ओन ओपिनियन ऑन इट। लोग होते हैं कि हाँ भी जो लोग बोल रहे हैं वही बोल देते हो, लेट्स प्ले इट सेफ। पर इसका फिर एक दूसरा साइड भी है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, लोग अपना ओपिनियन फॉर्म ही नहीं करते आजकल। भैंचो इतना रेयर होता है कि कोई बंदा उस सिचुएशन को टाइम दे। देख रेयर नहीं होता, अभी मैं तेरे को बताऊँ, रेयर नहीं होता। ये कॉइन है, कॉइन के दोनों साइड्स हैं। एक है बंदे जो लोग बोल रहे हैं लेट्स प्ले इट सेफ, वील जस्ट फॉर्म एन ओपिनियन बेस्ड ऑन व्हाट इज अराउंड अस एंड वील गिव इट फॉरवर्ड।
और एक है जिनके पास ओपिनियन की कमी ही नहीं है। हाँ, जो लोग जो बेसिकली ये करते हैं कि लोग जो ओपिनियन बना रहे हैं आ जाओ उसको पलट देते हैं, बस एकदम ऑपोजिट कर देते हैं उसको और वो डाल देते हैं। हाँ, ये भी तो हो सकता है। ये भी तो ये देख, अब फिर इन्हीं लोगों की वजह से ना थोड़ी हेल्प भी हो जाती है कभी कभी। अभी जैसे ये जोमेटो वाला हुआ होगा, कुछ तो एक इधर उधर चंद रहे होंगे कि व्हाट इफ शी इज रॉन्ग एंड द जोमेटो वाली इज राइट, उनकी वजह से आगे दूसरी थ्योरी भी, और फिर जब दूसरी थ्योरी आई तब उसको ज्यादा वो मिल गया। व्हाट इफ द वुमन वाज राइट। ये वो एक्टिविस्ट वगैरह जो आते हैं, सॉरी नो ऑफेंस, था तुम देखो दिल पे मत लेना। तो अबे मेरा तो बस यही है बेंच की कोई चीज़ ऐसी आए, जैसे जोमेटो वाली चीज़ आई थी, आई सेड इट इन द वीडियो दैट आई मेड ऑन इट एज वेल, कि ऐसी चीज़ों को लोग जेंडर प्रोपेगेंडा बना देते हैं। काफी अच्छी थी तेरी वो वीडियो, वो लोग भाई जेन्युइन वीडियो थी। तो लोग जेंडर प्रोपेगेंडा बना देते हैं, हर चीज़ को जेंडर प्रोपेगेंडा बेंच बना दिया। कोई भी BLM जैसी चीज़ आई तो BLM जैसी चीज़ तो खैर स्किन प्रोपेगेंडा है, वो तो जो कलर प्रोपेगेंडा है, बट थिंग्स लाइक दीज व्हिच हैव नो स्पेसिफिक, which have things like these which have nothing to do with gender. True. Now then people ask कि discrimination क्यों हो रहा है? Discrimination इसलिए हो रहा है पता है, एक अगर I agree that a girl made that video, it got so much support, तो लोग ये चीज़ assume कर लेंगे कि भाई वो लड़की ने बनाई है तो उसको support मिला है. She didn't use her gender to propagate what she was doing, what she wanted to मतलब tell her audience. She used her privilege. True. Privilege क्या था? That she had a phone at that point. She could make a video. She had a decent following. She had a decent following to post that video on. जरूरी नहीं है कि उसने बस ये सोचा हाँ भाई मैं तो लड़की हूँ, मैं ये वीडियो बना सकती हूँ. Making that a gender propaganda is stupid. Absolutely. मैं जो उसमें आधे ज़्यादा comments उस वीडियो पे यही है कि भाई you only believe लड़की, you do that, you do this. और उसके बाद मैं जो वो AMV Tube जैसे लोग आ जाते हैं जो उस चीज़ पे कैपिटलाइज करने लगे थे, दिस चैनल AMV Tube नाम से, दैट गाय बेसिकली ये जोमेटो वाली कंट्रोवर्सी हुई। नाम क्या है इसका? AMV Tube है, पता नहीं मेरे को, मैंने तो बस एक ही वीडियो देखी इसकी। ये जोमेटो वाली कंट्रोवर्सी हुई एंड इमीडिएटली आफ्टर अ फ्यू डेज ही मेड अ वीडियो इन विच ही शोड एन इंसिडेंट ऑन रोड कि एक लड़की ने ऑलमोस्ट वो ठुकने वाले थे रोड पे। अच्छा, वो जो स्टेज वीडियो था पूरा, अबे वही उसकी ठुकने वाले थे रोड पे और वो ऐसे मिडिल फिंगर फेक मोलेस्टेशन चार्ज लगा रही थी उस पे, ये वो सब। उस बंदे ने 2 दिन बाद एक्सेप्ट करा कि वो फेक थी, बिकॉज उस बंदे को पता था कि भैंचो अभी ऑडियंस ऐसी है कि तुम उनको जेंडर के प्रोपेगेंडा से रिलेटेड कुछ भी दिखा दो, वो कहेंगे अरे वाह लड़कियां ऐसे भी करती हैं, लड़कियां वैसे भी करती हैं। वही ना, एट द राइट टाइम ही यूज्ड द राइट थिंग। और उसको पता था कि हाँ भैया अभी ये जोमेटो वाली सी वो चीज ग्रो कर रही है, वो सीड ऑलरेडी प्लांटेड था ऑडियंस के दिमाग में, उसने बस पानी डाल दिया उसमें। और ऐसे कम आइटम नहीं है भाई सोशल मीडिया में, बड़े आइटम है भाई। क्या नाम है एक और वो बंदे का जिस पे तूने वीडियो भी बनाई थी? एक कौन, रचित रोजा? मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत लोग जिसके साथ हुकेर्स के भी पंगे चल रहे थे। अनुपम राजपूत। अरे भाई वो तो चूतिया था भाई, कसम से भाई, अलग चूतिया था भाई। सोशल मीडिया पे आते हैं वैसा आइटम नहीं देखा भाई मैंने, माँ कसम, अलग अलग ही भाई। वो बंदा अपने आप को डिफेंड कर रहा था भाई। मैं उसकी जगह होता, मैं अपनी वीडियोस 4 बार देखता, मैं कितना मैं जो सॉरी सीरियसली भाई तू अपने आप को डिफेंड क्यों कर रहा है? वो लेजेंड बोल रहा है कि भाई नहीं मेरा पॉइंट सही था, मेरा तरीका गलत था। बहुत स्टूपिड सीन्स भाई। पता है यही मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल थिंक दैट अपोलोजाइजिंग वुड मेक यू एनी लेस ऑफ अ मैन इन दिस केस। पीपल डोंट सी अपोलोजाइजिंग टू बी such a huge solution to the majority of the problems that we have in our lives. भाई तुम अपोलोजाइज करोगे ना, ये लेजिट एक आइस ब्रेकर होता है भाई हर वो कॉन्वर्सेशन का, बिकॉज क्वाइट ऑनेस्टली द अदर पर्सन इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू अपोलोजाइज। उनको तो यही है कि हाँ भैया आगे ले जाएगा, ये आगे करेगा, ये करेगा, वो तुम अपोलोजाइज करो, आगे बढ़ो भैया। वही डूड, अबे बहुत क्या है बहन, क्या एज है उसकी, he has so much time to वही आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट गाय, मतलब उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं यार। डूड पे फॉरेन क्रिएटर्स इतने सारे वो होते हैं, मैं जो लोगन पॉल का रिडेम्पशन देख ले तू डेविड डोब्रिक का, मतलब अब डेविड डोब्रिक का तो शुरू ही हुआ है लेजेंड, अभी उसका तो कैंसिलेशन फेज है अभी। काफी सैड है जो हुआ, मतलब सुना होगा आपने डेविड डोब्रिक का जो सीन हुआ, काफी सैड डूड। hundreds of brands have मतलब cut their ties with डेविड डोब्रिक क्योंकि because of something that happened like 2 to 3 years ago। मैं तो उसको फॉलो भी नहीं करता था इतना, और अचानक से इतना ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है उसका। ये होता है बॉस डेली व्लॉगिंग में, स्पेशली व्हेन यू आर पुटिंग आउट कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस, यू डोंट यार भाई। सेम चीज़ लोगन पॉल के साथ हुई थी। तुम लोग वो व्यूज 1 of 10 के लिए ना पैंचो, रोज वो 1 of 10 मिल जाए उसके लिए किसी भी लिमिट्स तक जाओगे, एंड सीरियसली मतलब एज अ क्रिएटर यू कैन अंडरस्टैंड इट यार। ट्रू, ठीक है, एज अ क्रिएटर यू डाई, यू लेजिट क्रेव टू सी दैट 1 of 10
फैक्ट्स भाई। जिनको नहीं होगा यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दियो उसका। नहीं, मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। बेसिकली व्हेन यू अपलोड अ वीडियो, यूट्यूब तुम्हारी लास्ट 10 वीडियोस के साथ उसको उसके स्टैट्स कंपेयर करते हैं, वो बताता है कि रैंकिंग क्या है उसकी। तो बस उतना ही है वो। 1 of 10 इज लाइक बेसिकली नंबर 1 ऑफ द लास्ट 10 वीडियोस दैट यू हैव अपलोडेड। 10 of 10 इज डिप्रेशन। काफ़ी मेरा फेस चला था वो वाला। हाँ पता है, सबका आता है। बड़ा काफ़ी अच्छा खासा फेस चला था जहाँ पे मेरी हर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 10 of 10, नेक्स्ट वीडियो 10 of 10, नेक्स्ट वीडियो 10 of 10। और ये तब हो रहा था जब मैं थोड़ा कंसिस्टेंटली भी अपलोड कर रहा था। तो अब ये तो होता है, हिट लाइक एनीथिंग मैन। बहुत सैड हो जाता है डूड, आई अंडरस्टैंड। बट एनीवे क्या चल रहा है? कुछ नहीं डूड, आई मीन तेरा वापस दिल्ली जाने का प्लान है। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ दिल्ली। मेरा ये फाइनली वो वाला हो रहा है, मैं अपना सारा सामान वगैरह यहाँ से लेके जा रहा हूँ, ये वो वाला हो रहा है। और मतलब ये ऑफिशियल थोड़ा जेन्युइन है ये, जेन्युइन। अबे अर्पित बाला वाला पॉडकास्ट हैज बीन पॉपिंग ऑफ बेंचो, 10K कुछ व्यूज हो गए उस पे। कहाँ पे? यूट्यूब पे? हाँ बालाजी गुड़िया जेन्युइन पॉडकास्ट है भाई, जेन्युइन पॉडकास्ट है। इसका सारा टाइटल चेंज कर रहा हूँ मैं, जेन्युइन पॉडकास्ट विद अर्पित बाला बेंचो। But it was good, yeah. It was quite a beautiful conversation. I never expected such value coming off of अर्पित बाला। हाँ ठीक है, जिसको तुम साला उसका अलग ही चेहरा दिखाया बॉस उस फॉर रियल भाई, कसम से। इवन इन द वीडियोस दैट ही इज बीन मेकिंग विद ऋषु रेट्स रिसेंटली, देखो तुम उसको वहां देखो और बेंचो फिर पॉडकास्ट में देखो भाई, अलग ही डिफरेंट। यही वही होता है पता है। दिस वाज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट इन द टेड टॉक दैट आई गिव, कि हर क्रिएटर का, हर बंदे का एक चेहरा होता है यार। ट्रू। All of us we have a face, all of us we have a story that goes unheard, unspoken, unrevealed, unfelt for that sake as well. तो ये रहता है। और पता क्या, it is this part, this face, this story that actually defines your front face. True. बट वो चीज़ बाहर आती नहीं, वो चीज़ बाहर आती नहीं। क्यों? क्योंकि अब फिर ये बात भी है, साला क्यों ले ऑडियंस? सही बात है, ऑडियंस को रोना धोना देखना ही नहीं है भाई। ऑडियंस को बहुत चाहिए बेंचो, फनी कर दो भाई, फनी कर दे यार, फनी भाई, कर बोर दे हो गए भाई, यार प्लीज भाई बोर हो गए भाई फनी कर दे कुछ। कितना अनफनी है भाई तू राघव भाई यार। अबे आजकल मेरा लाइक आई हैव बीन मैं पिछले कुछ वीडियोस में आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक सम कैजुअल वीडियोस मोस्टली। मतलब मैं देखो हाई एफर्ट वीडियोस डालता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट ऑब्वियसली जैसे डॉक्यूमेंट्रीज होगी, मेरी पैरासिटामोल वाली सीरीज हो गई, आई कांट पुट ऑल दैट एफर्ट वीकली ऐसे, क्योंकि वो अपना एसेंस खो देंगे फिर। हाँ ऑब्वियसली बात है, बहन जो तू हर हफ्ते बाहर ही नहीं चला जाएगा। हर बंदे के चैनल का वो एक एसेंस होता है दैट ही नीड्स टू कीप एक्सक्लूसिव। रैंक रेशियो के लिए वो कंटेंट चौकीदार है, वो चीज़ वो बहुत एक्सक्लूसिव रखेगा। वो हर हफ्ते डालेगा तो लोग बोलेंगे बहन जो इसमें स्पेशल क्या है। ट्रू। तो मैं कैजुअल वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा था, बट दैट डिडंट वर्क फॉर माय चैनल। तो क्योंकि अबे आई डोंट नो, आई फील लाइक मैंने शायद अपनी ऑडियंस को स्पून फीड कर दिया है ज़्यादा, क्योंकि एक टाइम था व्हेन आई लेजिट में हर वीडियो स्क्रिप्ट करके बनाता था। हर वीडियो में मैं 1.5 2 2.5 पेजेस की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, फिर उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर एडिट कर रहा हूँ। एडिटिंग भी मतलब ये करता था कि हर वीडियो का एटलीस्ट तेरा इंट्रो तो ऐसा लाजवाब होता था। लास्ट 1-2 वीडियोस मैंने ट्राई करा कि यार जस्ट रैंडमली कोई भी इंस्टाग्राम पेज उठा लूंगा, रिएक्ट कर लूंगा, थोड़ा बहुत एडिट वगैरह में डाल दूंगा, बट आई फील लाइक दैट्स नॉट वर्किंग विद माई चैनल। तो आई एम गिविंग माई सेल्फ टाइम। अब वो चीज़ आ जाती है तुम्हारे दिमाग में, यू स्टार्ट टू डाउट योर सेल्फ। क्योंकि ऑनेस्टली यार मेरे को आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट आई सी क्रिएटर्स अराउंड मी एंड आई सी देम मेकिंग कैजुअल वीडियोस एंड देम गेटिंग सो मच सपोर्ट फॉर इट, और फिर बुरा लगता है कि मैं जो मेरे लो एफर्ट कंटेंट को कौन भाव देगा। एंड फिर आई मीन डूड आई हैव नो प्रॉब्लम इन मेकिंग हाई एफर्ट कंटेंट। हाई एफर्ट कंटेंट भैं जो मजा आता है बनाने में, तुम लोग भैं जो गांड मरवाओ वो वीडियो में, बट इफ दैट वीडियो डजंट वर्क तब लगती है भाई, वो तब गलत लगती है वो चीज़, उससे डर लगता है। हाँ, उस चीज़ से डर लगता है। आई हैव नो प्रॉब्लम इन मेकिंग हाई एफर्ट कंटेंट डूड, आई लव मेकिंग हाई एफर्ट कंटेंट, बट द फैक्ट दैट मैं भैंचो 2-2 3-3 हफ्ते लगाऊं एक वीडियो पे एंड दैट वीडियो डज शिट हर्ट्स। मतलब किसी भी क्रिएटर को बुरा लगेगा डूड। ट्रू यार, ऑब्वियसली। भैं जो तू गांड मरवा अपनी बाली में, भैं जो 1-1 महीना चाहे ये करा। सुन क्या तूने जब वीकली कर रहा था 3 व्लॉग्स, तू भैं जो मैं देख रहा तू पूरे दिन एडिट कर रहा है, अपलोड कर रहा है, यू आर गेटिंग 10 of 10s। नहीं मिला था उस मेरे को, मैंने 2 हफ्ते ट्राई करा था जिसमें मैंने 2 हफ्ते में 7 कुछ व्लॉग्स अपलोड करे थे, सारे 10 of 10। वो छोड़ भाई,
जितनी भी मैंने आफ्टर फिल्म्स निकाली है, ट्रू जिसमें पता है एक होता है कि तुम मेहनत करो, एक होता है कि साला तुम इतनी मेहनत करो ना कि जब वो वीडियो पब्लिश बटन दबा रहे हो तो तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहा हो कि भाई कांड मार दिया इस वीडियो में। भाई 10 of 10 भी छोड़ बैठे, उससे भी नीचे कोई लेवल होता होगा ना, वो जाती थी वो वीडियो। अबे यही होता है डूडो पे, मेरे साथ भी इतनी बार हो रखा कि क्या कह रहा था मैं, आई लॉस्ट ट्रैक। तो लो एफर्ट कंटेंट भी लो एफर्ट नहीं है भाई, लो एफर्ट एफर्ट है बहनचोद, बस थोड़ा कम लगता है। जो वीडियोस मैंने एक दो रिसेंटली डाली उसमें थोड़ा सा कम एफर्ट लगा, तो आई फील लाइक द व्यूज दैट आई गॉट, वो बात वक्त की आ जाती है। हाँ वही, आई डिडंट पुट इनफ टाइम ऑन दोस वीडियोस एंड आई फील आई डिजर्व द जो भी कम व्यूज अगर आए उन वीडियोस पे। तो ये चीज़ें तुमको थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट देती है कि तुम अपने कंटेंट को थोड़ा बहुत डाउट करना शुरू करते हो कि ठीक है क्या ये, एंड दैट्स व्हाट आई बीन डूइंग फॉर द पास्ट 3 to 4 days। मैं तेरे को एक बात अपने आप को रीएवैल्यूएट कर रहा हूँ कि भाई क्या करना चाहिए। दिस इज नॉट कॉल्ड डाउटिंग योरसेल्फ, ठीक है? ये वो तो अबे हर बंदे का अपना तरीका है ना उस चीज को देखने का। भाई अब देख, तेरा तरीका ये सही है बिकॉज you've termed both of these, you've coined both of these terms when you're talking about it, ठीक है? मेरा रिस्टार्ट कर देगा। और बताओ भाई तब तक क्या चल रहा है? मैं जरा हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? सॉरी यार ऑडियो वालों, तुम्हें थोड़ा बीच बीच में होता था। हाँ, तो यार ये वो होता है पता है, लाइक you've coined both of these terms in the same conversation when you're talking about it. Now the thing is that people don't actually get it. अभी देख, जब कोई चीज सही चल रही होगी ना, जब when you'll be getting 1 of 10s, you won't reevaluate your content. True. Will you? नहीं. Now that you're getting 10s of 10s, you're getting a chance to reevaluate it. True. अबे पता है क्या, मैं इस लो एफर्ट कंटेंट में भी हर हफ्ते कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ रेपिटेटिव ना लगे, बट फॉर सम रीज़न वो भी ऑडियंस को बेंच रेपिटेटिव लग रही थी। आई डोंट नो, एडिटिंग स्टाइल वगैरह की वजह से या जो भी, जस्ट हाउ आई बिहेव इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, शायद वो रीज़न हो। तो वो सब चीज़ें दे गिव यू अ चांस टू ट्राई एंड फिगर आउट कि भाई शायद कुछ गलत कर रहे हो, क्या पता। हाँ, ज़रूरी नहीं कि गलत हो, क्या पता। यू गिव योरसेल्फ अनदर चांस कि भाई ये भी वो होता है भाई। दिस इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ट्रू। पीपल टेक दिस टू बी एन एस्केप फॉर देम नॉट टू वर्क। ठीक है भैया, ऑडियंस का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मैं डाउट हो गया, बस मेरे बस की नहीं भाई, मैं नहीं कर रहा। As I said, you either take it to be a self-doubt wala phase or you take it to be a self-evaluation wala phase. True. Re-evaluation wala phase. कि हाँ भैया, this is the time that I've got. This is where I question myself. This is where I find the answers to those questions. Because when you're doing good, you won't ever care to find those answers. True. You won't, let alone answers, you won't ever care to ask yourself those questions in the first place. जब तुम्हारा सही चल रहा है, तुम्हारा बेंचो क्यों मैं उंगली करूँ? वही, अबे यही तो वो कर देता है ना, तुमको उस पाथ में डाल देता है। Exactly. समटाइम्स मैं लो एफर्ट वीडियो डाल दी मैंने, लाइक मैं आपको बताता हूँ, मैंने आई वर्कड माई एस ऑफ फॉर वीडियो दैट आई मेड, पैरासिटामोल का एपिसोड 2 था मेरा, कि भाई उस पर गांड मरवाई मैंने बहन चो, कितना 1.5-2 हफ्ता 3 हफ्ता मैंने स्क्रिप्टिंग पे लगाया, सिर्फ स्क्रिप्टिंग पे उस वीडियो की रिसर्च वगैरह पे ली बहन चो। फिर एडिट रिकॉर्ड करी, जो पटाखों वाली वीडियो थी मेरी। हाँ। फिर बहन चो उस पर एडिट में मैंने 3-4 दिन लगाए। मैंने कहा भाई क्या वीडियो बनाई भाई। आई वॉज जेन्युइनली प्राउड ऑफ दैट वीडियो कि भाई दिस इज अ गुड वीडियो, गुड राइटिंग, गुड एडिटिंग एंड गुड 10 of 10। उसकी अगली वीडियो, एक रैंडम वीडियो की कमेंट्स पे मैंने रिएक्ट करा और याद आ गया वो लड़की की वीडियो। दैट वीडियो हैज 57,000 व्यूज राइट नाउ। पैरासिटामोल एपिसोड 2 हैज 19,000 व्यूज राइट। भाई साहब, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है मेरे लिए। फील बहुत कंफ्यूजिंग है। ये जो तूने करा बहुत इरिटेटिंग है। ये क्या जो तू भी हंसा इस तरीके से? तू सॉरी भाई, मत हंसी, हंसने को भी रीवैल्यूएट करता हूँ। हाँ, तू जो लोग वीडियो देख रहे थे रिप्ले कर ला इसको जरा, ठीक है? बहुत ऐसे हंसा ही, पता नहीं क्यों। मैं वो कर रहा था, ये कर रहा था सर, मादरचोद भाई, ये कर रहा था। तो जो भी है, खाइयो मत उसको। जो ऑडियो वाला है, मैंने इसके ऊपर एक पोमोग्रेनेट फेंका है, वो इधर उधर टपक टपक के कहीं नहीं, मेरे बाल पे लगा और लैपटॉप पे गिरे सिर्फ, और उसने वो खा लिया। तो खा सकते हैं भाई, जेन्युइन 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल बता भाई, 5 सेकंड रूल क्यों बताना है? फ्रेंड्स नहीं देखा क्या तुम लोग ने? जो भी है। अबे तो हाँ, उस कंटेंट क्रिएशन वाले उस रिस्पेक्ट में मैं कह रहा था, विच ब्रिंग्स अस टू अ टॉपिक दैट मेरा मन है बात करने का, और क्रिएटिव ब्लॉग्स। काफ़ी
वो है चीज़ आजकल के क्रिएटिव उसमें सीन में काफ़ी सुना जाता है, बहुत सुना जाता है, बहुत सुना जाता है, बहुत ओवर यूज किया जाता है. इट्स यूज्ड एज एन एक्सक्यूज, इट्स यूज्ड एज एन एस्केप. ट्रू. वही लाइक एवरी अदर प्रॉब्लम ऑन द सोशल मीडिया, दिस हैज ऑल्सो बिकम एन एस्केप फॉर पीपल. कंटेंट नहीं बना रहा, मेरे को क्रिएटिव ब्लॉक है. लौड़ा, 1 घंटा तेरे को क्रिएटिव ब्लॉक नहीं है, तू काम नहीं कर रहा है. श्वेतब गांगवार को नहीं बुलाया मैंने पॉडकास्ट में, ठीक है. मैं भाई उसका कंटेंट देखा भी नहीं है. लोग क्यों बोलते हैं मेरे को, मैंने उसका कंटेंट देखा भी नहीं आज तक जिंदगी में. नो डिसरिस्पेक्ट टू यू श्वेताब, बट मैंने सीरियसली उसका कंटेंट नहीं देखा है भाई. ऐसा ही करता है क्या वो? हाँ, वो बहुत करता है डूड. उसके हर वीडियो में एटलीस्ट 4-5 बार काम करो. तुम मेरे को समझ नहीं आता, तुम काम कर तुम काम नहीं कर रहे. मैं जो ठीक है भाई कर रहा हूँ, मैं जो जाके काम. जेन्युइन बात है बेंचो. ठीक है भाई. दुनिया, तेरे को पता है दुनिया का 99% सोल्यूशन कहाँ पे है? काम में. जिम में. अच्छा, जिम में क्यों है? मैं बता रहा हूँ. ब्रेकअप हुआ, जिम जाओ. अच्छा. घर में लड़ाई हुई, जिम जाओ. हाँ. क्रिएटिव ब्लॉक हुआ, जिम. ठीक है. जिम तो स्पेशली जाओ. जेन्युइन, सही में, इन इट्स जेन्युइन सेंसेस. जेन्युइन. सही में कितनी बार जेन्युइन बोल दिया भाई. ठीक है, कोई काउंट मत करने वाला. सही में भाई. हाँ. लोग भाई पता है जिम भी नहीं होता है, मतलब चेंजिंग योर एटमॉस्फेयर इज सो नेसेसरी. नाउ लाइक वी आर एक्चुअली गेटिंग इनटू द टॉपिक ऑफ क्रिएटिव ब्लॉग्स. चेंजिंग योर एटमॉस्फेयर इज सो नेसेसरी, मेकिंग श्योर दैट योर एटमॉस्फेयर इज डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक. The things around you, they're not clustering your mind to assume that everything is same and static. वही तो मेरे साथ हुआ था अभी. बहुत मोनोटोनस फेज हो गया था मेरा. लोअर्स बस बेंचो पीसी के सामने बैठे रहो पूरे दिन, काम करो, वैलोरेंट खेलो, जीटे खेलो, सो जाओ. Which is why, देख, the flat that I have in Delhi, like one of the most important factors that I wanted to keep was having a balcony. क्योंकि मुझे पता है मैं सुबह काम करूँगा अपने रूम में, शाम को मुझे ओपन एटमॉस्फेयर चाहिए थोड़ा जहाँ पे मैं बैठ के काम कर सकूँ. जैसे तूने घर में भी देखा होगा, मैं सुबह यहाँ काम करूँगा, शाम को जाऊँगा एडीज अपना बैठ के आराम से काम करूँगा. पर ये होता है लाइक द बेसिक मोटिव ऑफ मी डूइंग दिस इज कि मैं पूरे दिन भर एक मोनोटोनस एटमॉस्फेयर ना दूँ अपने आप को, जिससे मेरा दिमाग ये एज्यूम ना करे कि भाई सुन तू थक गया है. जब मैं वो चीज़ एक दूसरे एटमॉस्फेयर में करता हूँ ना, मेरे दिमाग को एक वो बोल जाता है कि ओए शायद ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे. इवन दो आई हैव डन 3 hours ऑफ वर्क अर्लियर, जब मैं एक नए सिरे से शुरू करता हूँ ना, एक नई जगह में, दिमाग को लगता है कि एक नए सिरे से शुरुआत कर रहा है. अंडरस्टैंडेबल. काफ़ी सही बात है ना. अबे ये मेरे साथ हुआ है समटाइम्स दैट, मतलब मैं पूरे दिन बैठे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, और फिर रात को मैं सोचता हूँ चलो अब स्क्रिप्टिंग शुरू करता हूँ, एंड आई कांट सीम टू डू इट. क्यों नहीं हो पाता कभी कभार. मतलब मोस्टली तो हो ही जाता है, इतना तो चला ही लेता हूँ अपना दिमाग. बट जो भी है, समटाइम्स यू जस्ट गेट टायर्ड ऑफ सिटिंग ऑन द सेम फकिंग प्लेस ऑल डे लॉन्ग. सीरियसली वहीं बैठे रहो. उस चीज़ से कभी कभार तुमको वो हो जाता है, थक जाती है तुम्हारा दिमाग ही थक जाता है. बट क्रिएटिव ब्लॉग्स इन जनरल बहुत ज़्यादा दिखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे. सी पता क्या, व्हाट इज अ क्रिएटिव ब्लॉग, क्या है? ये भी बहुत सब्जेक्टिव है बॉस. पता क्या, मतलब इट डिपेंड्स फ्रॉम व्हाट आर यू क्रिएटिंग. ठीक है, टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ अस, जो हम लोग वीडियो प्रोड्यूसर्स हैं, तेरे केस में योर फर्स्ट एलिमेंट्री स्टेप इज राइटिंग. तेरे से लिखा नहीं जा रहा है, लिखा जा रहा है मतलब, बट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन द वे यू वांट टू परफॉर्म. तेरे को पता है कि जो चीज तू लिख रहा है दैट इज नॉट यू, दैट इज नॉट व्हाट यू वांट टू क्रिएट. इन माई केस इट्स फिल्मिंग. ठीक है, मेरा क्योंकि पहला स्टेज राइटिंग नहीं होता. इन माई केस इट्स फिल्मिंग, कि मैं जा रहा हूँ, आई एम फिल्मिंग समथिंग, आई एम नॉट एबल टू फील इट. कि यार ये तो होता है फिल्म मेकर्स का. आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म टू माई बेस्ट. आई एम नॉट, यू नो, टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पीचेस. I start a speech, I know I'm not giving my best. I know that अंदर से पता होता है तुम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, you know for a fact that this is not your best. Exactly. So creative blog is a very passive phase. It starts very passively, where you know that something is wrong. मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, not able to perform to the best possible level. तो ये बहुत passively शुरू होता है ये वाला phase. Then it enters into an active state where you're completely unable to perform. ठीक है, फर्स्टली यू फाइंड फॉल्ट्स इन योर परफॉर्मेंस, वेयर यू फाइंड दैट यू आर नॉट परफॉर्मिंग टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल. वो हल्का सा लैकनेस होता है, देन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट ऑल. तू स्पीच, तू माइक खोल रहा है स्पीच देने के लिए, तेरा मन ही नहीं है, बोल रहा ना. इट गेट्स टू अ पॉइंट वेयर तुम अपने आप को फोर्स करोगे तभी भी नहीं कर पाओगे. ट्रू. फोर्स करोगे तो हक दोगे.
वही चीज़ हो जाती है दैट क्रिएटिव ब्लॉक इतना एक्टिवली तुम्हारे दिमाग को टेक ओवर कर लेता है एग्जैक्टली दैट इट डजंट लेट यू डू एनीथिंग, और वो बहुत एक्सट्रीम बुरा फेज होता है. क्योंकि यार पता है क्या, दिमाग का ना जो ये स्पेशली देख, वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस पॉडकास्ट हाउ इम्पोर्टेंट क्रिएटिव थिंकिंग रियली इज. ठीक है, आज से 10 साल बाद इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों के पास सारी मशीनें होंगी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, मैथ्स के लिए x² + y² + 2xy = x + y होल स्क्वायर, इन सब चीज़ों के लिए अपने पास मशीनें होंगी करने के लिए, पर क्रिएटिव थिंकिंग की कोई मशीन नहीं होगी अनलेस, अबे नहीं पॉसिबल बैंड. क्या पता भाई, क्या पता फ्यूचर में बेंचो कंप्यूटर खुद रीलें बना के डाल रहे. इजी रील, अच्छा रीलें बोला, प्लूरल प्लूरल ग्रामर इंग्लिश. तो क्या बोल रहा था मैं, क्रिएटिव ब्लॉक्स क्या, वो तो पता है. बोल क्या रहा था भोसड़ी के, क्रिएटिव ब्लॉक्स, रीले, क्रिएटिव थिंकिंग. हाँ, तो वो चीज़ कंप्यूटर नहीं कर पाएगी. यस. तो मैं बोल क्या रहा था, क्या पॉइंट बनाना चाहता था मैं पिछले पॉडकास्ट में हमने बोला, मैं पॉइंट क्या बोलना चाह रहा था. पॉइंट तो तेरे को पता है, मुश्किल पॉइंट तूने मारा होता तो कॉन्वर्सेशन खत्म हो चुका होता. चल अब तू बोल फिर. मैं क्या बोलूं भाई, मैं मेरी गलती थोड़ी ना, मैं तो बस बता रहा हूँ. मेरा क्रिएटिव ब्लॉक आ गया. तूने बोला था कि तूने कि कंप्यूटर्स, तो तू अपना बता, चल अपने केस में बता. अबे मेरा केस में यू गो थ्रू इट, तो तेरा क्या सीन रहा. आई डोंट थिंक आई हैव गॉन थ्रू अ प्रॉपर क्रिएटिव ब्लॉक येट. वेल सेड. प्रॉपर क्रिएटिव ब्लॉक मेरे को नहीं हुआ. मेरा तो बस ऐसे झांझ होती है कि भाई लिखा नहीं जा रहा, तो मैं अपने आप को 2 दिन देता हूँ, मैं फिर लिख लेता हूँ. ये एक, आई डोंट नो, अब दिस माइट साउंड कंट्रोवर्शियल टू सम पीपल, बट ये जो पैसिव वाला स्टेज होता है ना, जो शुरू में आता है, हर क्रिएटिव ब्लॉक से पहले एक पैसिव वाला स्टेज आता है, वेर यू नो दैट यू नॉट परफॉर्मिंग टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल. इफ यू एक्ट राइटली इन दैट स्टेज, यू कैन वेरी वेल अवॉइड दैट क्रिएटिव ब्लॉक. ये वही होता है यार, लाइक ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड, गिव इट सम टाइम ऑफ, बट मेक श्योर यू टेल इट दैट यू डोंट हैव टू टेक क्रिएटिव ब्लॉक एज एन एक्सक्यूज फॉर यू नॉट टू वर्क. जो लोगों को होता है, लाइक इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू वॉक टूवर्ड्स कंफर्ट, कि हाँ भाई ये मेरा कंफर्टेबल स्पेस है, ये मेरा कंफर्टेबल बबल है, आई विल वॉक टूवर्ड्स इट. पीपल हेट डिस्कम्फर्ट. जहाँ उनको दिख रहा है कि हाँ भैया यहाँ पे मैं अनकंफर्टेबल हूँ, वो वहाँ नहीं जाएंगे. जैसे तेरे लिए, फॉर दैट सेक, अगर तेरे से लिखा नहीं जा रहा है तो तू आज नहीं पर तेरे को 2 दिन बाद अपने आप को बिठाना पड़ेगा कि मेरे को लिखना है, इवन दो इट माइट नॉट बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू थिंक, बट यू नो फॉर अ फैक्ट दैट इफ यू वांट टू डू इट, यू हैव टू मेक इट हैपन. सही बात है ना. तो वो लोगों को वो डिस्कम्फर्ट पसंद नहीं आता है, विच इज वाई दे फॉल प्रे टू दैट एक्टिव क्रिएटिव ब्लॉक वाला फेज फ्रॉम द पैसिव. One theory which I am trying to propose here. समझ रहा है? काफी सही है. अभी यही होता है कभी तेरी इस थ्योरी के हिसाब से you can get out of that passive phase of a creative block. if you take action early. Yes. अगर सही तरीके से एक्ट करो. हाँ, तो मेरे साथ वही चीज़ होती है. Dude, you're about to get into a creative block. You give yourself time and you get back up basically. एक तो stop telling yourself too early that you're going through a creative block. हाँ, वही. अबे लोगों को एक दिन आइडिया नहीं आते कुछ. लोग कहते हैं बेंच ब्लॉक हो गया. If you're not able to think, if you're not able to perform, it might just be an off day. True. ऑफ डेज बहुत मिसकंसेप्शन होता है. पता है कि तुम्हारा ऑफ डे है तो तुम बस उसको एज अ एक्सक्यूज ले लो. भाई नहीं, सोचा ही नहीं जा रहा. The more you keep telling yourself that you're going through a creative block, you might as well enter into one. True. तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि सुन पोस्टड़ी है, तेरे को ज्यादा हो रही ना, तू जा गो बैक पोस्टड़ी, ये बैठ, अब तो करके दिखा काम. अभी तक तेरे को काम करने का मैं पावर दे रहा था, तू कर नहीं रहा था, बहानेबाजी कर. बैठ पोस्टड़ी, अब करके दिखा तू काम. ये चाहते हो तुम, तुम्हारा दिमाग करे? तू चाहता है? नहीं. तो फिर मैंने तो करा ही नहीं भाई. काम कर. ठीक है भाई. अभी जा रहा भाई, काम करने जा रहा भाई. नहीं, बट यू गेट माय पॉइंट, राइट? हाँ, ट्रू. ये वो लाइक people give in to creative blocks very easily. They're having a bad day, they're not able to think, as you said as well. हो गया. I mean, sometimes they're unavoidable. Sometimes you just work too hard. कभी कभार तुम ओवरवर्क करोगे, तुम अपनी क्रिएटिव पार्ट ऑफ योर माइंड को एग्जॉस्ट कर दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट पे चल जाएगा कि भाई अब अभी नहीं हो रहा.
तो आई मीन बेसिकली मेरे हिसाब से यू नीड टू नो योर लिमिट्स ना. सिर्फ बेंच एकेडमिक उसमें लिमिट्स का वो नहीं होता चैप्टर. बेंच तुमको अपने क्रिएटिव माइंड का भी लिमिट पता होना चाहिए. तो बेंच लगातार 3 वीडियोस की स्क्रिप्ट्स नहीं पेल सकते हो. यू नीड टू नो कि भाई एक वीडियो तू पहले ढंग से डेडिकेटेडली कर, उसके बाद आगे बढ़. ट्रू, आई वुड एग्री टू दैट. हाँ, तो वही चीज फिल्म मेकर्स वाले रिस्पेक्ट में भी आ सकते हैं. इवन इन आर्टिस्ट के केस दैट इन दैट एवरी वही डूड क्रिएटिव आर्ट फॉर दैट सेक यार. कभी कभार डू यू फील कि एक सिचुएशन दे रहा हूँ, अ हेट कमेंट और criticism वाला comment that gets you to re-evaluate yourself can lead you into a block. It can lead you to the process of getting into the block. अच्छा. But never to the block completely. क्योंकि sometimes you just read something on the internet about you. See. And you feel यार शायद ये सही है. But एक बात ये याद रखना यार कि जो तुम डाल रहे हो ना सोशल मीडिया में, वो तुम मेहनत करके डाल रहे हो. What you're putting out on the social media or whatever you're doing for that sake, you're putting effort and then you're making it happen. For that person to write it is very effortless. उसका कुछ जा नहीं रहा है लिखने में, वो पॉइंट है उसके दिमाग में आया, उसने दे दिया. तुमने गांठ पिसाई करवाई है वो काम करने में. So always acknowledge that in the first place कि यार मैंने अगर कुछ करा है तो मैंने मेहनत करके करा है. ये तो भोसड़ी का, इसने तो बिना मेहनत करे, बिना इसके तो क्या था, इसने देखा बिना मेहनत करे इसने डाल दिया, मैं इसका ओपिनियन क्यों सुनूं. इफ एट ऑल देयर इज समवन हु इज कमिंग टू यू हु हैज द क्रेडिबिलिटी फॉर इट. अगर आज की डेट में मैं तेरे को बोलूं ना कि राघव यू नीड टू वर्क ऑन योर कंटेंट भाई, तब तू जाए रिवैल्यूएशन में. ये देख, ये बात बोली थी अमन ने, रिमेंबर क्या ये बात जब उससे, फॉर एवरीवन हु डोंट नो, वी रिकॉर्डेड दिस वन पर्टिकुलर पॉडकास्ट विद अमन शर्मा. इन दैट पॉडकास्ट ही सेड इट दैट I won't ever listen to what I'm being told from someone who's not in the same field. अगर आज की डेट में मैं वीडियोस डाल रहा हूं और मुझे 100 हेट कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उन 100 हेट कमेंट्स को भाव भी नहीं दूंगा. क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे पास मोनीश आता है बोलने कि भाई देख थोड़ा कम हो रहा है तेरा कंटेंट का सिस्टम, या कोई और व्लॉगर आ रहा है, या फिर कोई मतलब एनी कंटेंट क्रिएटर फॉर दैट सेक, दे आर कमिंग एंड दे आर टेलिंग मी, विष्णु आ रहा है फॉर दैट सेक, वो बोल रहा है कि पार्थोष तेरा रील्स का थोड़ा कंटेंट क्वालिटी नीचे जा रहा है, तब मैं सुनूंगा. ऐसे इद्दा पिद्दा कोई भी आ रहा है तो मैं बोलूंगा सुन इधर करके दिखा. उस केस में भी उन इद्दे पिद्दों की बहुत वैरायटी है. मैं बहुत डीएम्स पढ़ता हूँ एंड बहुत कमेंट्स पढ़ता हूँ. If a person writes something about me which is in some way a criticism but in good spirit, मैं उसको कभी भी अपने आप को उस मेजर वे में अफेक्ट नहीं करने दूंगा. मैं उसको पढ़ूंगा और मैं सोचूंगा हाँ यार शायद सही कह रहा, मैं इस पे वर्क कर सकता हूँ. बट समटाइम्स पीपल जस्ट गो आउट ऑफ देयर वे भाई. True. just to outright spread it. Which is why I'll tell you something. After a point of time I stopped taking YouTube comments to be a source of criticism. YouTube कमेंट्स का मैंने वो लेना बंद ही कर दिया. ठीक है कि हाँ भैया यहाँ पे लोग कुछ लिख रहे हैं, मुझे लगे पता है कि हाँ बेंच जो भी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु हेट, द पीपल हु यू नो ऑब्वियसली द पीपल हु स्प्रेड देयर लव, दे आर द वंस वी डू इट फॉर. ठीक है, अगर आज की डेट में हम कुछ कर रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लेके कुछ अच्छा लिखते हैं हमारे कॉमेंट्स. बट फॉर द वंस हु राइट वट एवर दे वॉन्ट टू राइट इन दैट साइड, द अदर साइड ऑफ इट, मैंने उस तरफ देखना ही बंद कर दिया था आफ्टर अ पॉइंट. बिकॉज मेरे को पता है कि अगर ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ भैया तेरे को अकेडमी नहीं छोड़ना चाहिए था, तेरे को ये नहीं करना चाहिए था, ये वो लोग हैं जो घर में बैठे बैठे वो ये, अब जैसे टॉकिंग अबाउट दिस फॉर दैट सेक, मेरी हर वीडियो में 2017 से लेकर आज तक अगर मैंने 150 वीडियोस बनाई होगी, एक वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें ये वाला कमेंट ना हो कि तूने अकेडमी छोड़ के गलती कर दी, तेरे बैचमेट्स पास आउट हो गए, तेरे ये हो गया, तेरे वो हो गया. मैंने कहा तू क्या कर रहा है बेंचो. अगर कोई मेरा उन कोर्समेट से आके मेरे को बोले कि पारितोष यू आर नॉट डूइंग गुड, तो मैं जाऊं थोड़ा उस वाले फेज में कि हाँ भैया ओए शायद सही बोल रहा है. पर वो मेरे जो कोर्समेट्स हैं वो मेरे पास आके मेरे को आज के दिन ये बोल रहे हैं कि भाई ओपी हो गया, बढ़िया सीन हो गया भाई, अच्छा करा तूने, ये डिसीजन लिया, ये करा वो करा. तो आई एम हैप्पी, आई एम गेटिंग माई वैलिडेशन फ्रॉम द पीपल हु आर एक्चुअली देयर, हु नो वट लाइफ देयर इज लाइक एंड हु नो कि हाँ भैया इफ पारितोष टुक हिज डिसीजन ही इज डूइंग गुड बिकॉज ही इज डूइंग हिज नेशन सर्विस थ्रू अनदर वे. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई वांटेड टू पोर्ट्रे फ्रॉम दिस, लोग पीपल हेट विदाउट कॉन्टेक्स्ट
And creators get very easily affected by it because they allow themselves to be affected by it. लोग बोलते हैं ना, how do we deal with hate? How do we deal with it? वो तो बहनचोद, you deal with hate. ठीक है भाई, क्योंकि इजी सोल्यूशन ठीक है गाइस. तो आज के पॉडकास्ट का कंक्लूजन, हाउ टू डील विद हेट, डील विद हेट. अबे तू कंटिन्यू, मेरी बात सुन. देख, you're entering into the social media. तुम खुले जंग के मैदान में आ रहे हो. तुम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो. तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म, तुम्हें क्या लग रहा है कि लोग तुम पे सिर्फ फूल बरसाएंगे? सही वो वहां पे चूतिया खड़े हुए जो कांटे फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर. यू हैव टू एंटर विद अ थिक स्किन. ट्रू. ठीक है, ये तो तुम है, ये नहीं. तू एक बात बता, ओ भोसड़ी के, तू घर के बाहर क्या नंगा घूम के जाता है? नहीं भाई. तू कच्छा पहनता है? हाँ. पैंट पहनता है? पजामा पहनता है? निक्कर पहनता है? टी शर्ट पहनता है? कपड़े पहनता है? चश्मा पहनता है? चश्मा. हाँ. तो फिर अच्छी बात है. हाँ, तो तू तैयार होके जा रहा है ना. हाँ भाई. तो अगर तुम इधर आ रहे हो, ये जंग में आ रहे हो लड़ने, तो तैयार हो क्या हो भाई. सही बात है. ये जंग. एंड इवन विद द कंटेंट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग, तुमको पता होना चाहिए वो तुमको कैसी ऑडियंस देगा. वेरी ट्रू. अब जैसे तुम थोड़ा डाइग्रेस हो गया, हम हेट की तरफ आ गए, बट कोई जो भी है, एक फर्क नहीं पड़ता. बहुत वाइड वैरायटी ऑफ चीजें हम बात कर रहे हैं, कोई डेडिकेटेडली टॉपिक है नहीं. तो ये तू चूतिया है क्या? अटक गया, डीप थ्रोट हो गया. जैसे भाई हेलो. हाँ, तो मैं कह रहा था जैसे देख ले भाई, इसको शुरू में लगा दियो. क्या 45-36. ठीक है भाई. तो जैसे ये लास्ट टॉपिक है जो हम टच ऑन कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे यू टेक डैंक कंटेंट क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब या इंस्टाग्राम, जो भी है. क्या कर रहा है? प्यारा लग रहा हूँ मैं, तू बोल, कंटिन्यू कर भाई. ये अपने आप को कैमरे में देख के चुम्मी दे रहा है भाई. सेल्फ लव. तो जो अगर तुम डैंक टाइप का कंटेंट अगर यूट्यूब पे प्रोड्यूस करोगे, इंस्टाग्राम पे प्रोड्यूस करोगे, वो तुमको वैसी ऑडियंस देगा जो तुमको बेंचो वैसे ट्रीट नहीं करेगा जैसे वो नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर्स को करते हैं. वाओ, लुकिंग सो प्रिटी, वाओ सो फनी. वो नहीं मिलेगा. फनी कर यार, वो नहीं मिलेगा तुमको. मिलेगा जो बेंचो थोड़ा सा कम फनी हुआ, बस तुम तो वो तुम्हारी बात छोड़ देगा. वो कहेगा हाँ, इसमें 5% लेस फनीज थे. हाँ, अच्छी वीडियो नहीं है. अच्छी वीडियो नहीं है. वो वाले बॉस, ये एकदम मुंह फट वाले हैं. और ये चीज तुमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भाई. ये चीज तुमको विद थिक स्किन आना पड़ेगा कि हाँ भाई, इस वीडियो में थे 5% लेस फनीस, अगली वीडियो में 5% एक्स्ट्रा दे दूंगा. ये चीज तो है. ऑडियंस भी इवॉल्व हुई है भाई क्रिएटर्स के साथ साथ, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट एट दिस पॉइंट. यू कैन नॉट. भाई वही, एट ऑल टाइम्स ऑल यू नीड टू फोकस ऑन इज रिफाइनिंग योर क्राफ्ट. ट्रू. ये है भाई. ठीक है, एट ऑल टाइम्स यू डोंट टेक दोस कमेंट्स टू हार्ट. उन कमेंट्स पे तुम दिल पे मत लो. यू डोंट टेक देम टू लाइटली एज वेल. टू राइट. वही तो मैं कह रहा हूँ. तुम एक सर्टेन मिड पॉइंट पे लो. मैंने ये कमेंट्स थोड़े फ्रीक्वेंटली देखने शुरू करे कि इनको मेरा कंटेंट थोड़ा रेपिटेटिव लग रहा है या अनफनी लग रहा है. तो मैंने वो चीज़ बहन जो सीधा अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डाली और मैंने पूछा कि भाई मेजोरिटी को कैसा लग रहा है. और मेजोरिटी जो थी उनको बोला कि नहीं तो अच्छा करा है, तो अच्छा करा है. जो थोड़े बहुत लोग थे जिन्होंने प्रॉपर कंस्ट्रक्टिवली लिखा क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो सब मैंने पढ़ा. एंड नाउ आई एम इम्प्रूविंग ऑन इट. मैं ट्राई करूंगा कि मैं थोड़ा सा वेराइटी लाऊं अपने कंटेंट में. आई विल बी डूइंग व्लॉग्स, आई विल बी पुटिंग मोर एफर्ट इनटू स्क्रिप्ट राइटिंग, क्योंकि आई फील दैट्स माय नीश. ट्रू. कैजुअल वीडियोस नहीं है मेरा. दैट इज वेयर यू स्टैंड आउट. हाँ, क्वाइट ऑनेस्टली इज कैजुअल वीडियोस नहीं है मेरा नीश. मेरे को लिखना पड़ेगा भाई. लिखने में अच्छा हूँ, लिखूंगा. ये तो है. तो वही है, यू नीड टू फाइंड योर नीश. और वो बेस्ट तरीका है तुम्हारा क्रिएटिव ब्लॉक से निकलने का. एग्जैक्टली भाई. You find what you're best at and you give that thing a shot. वही भाई, क्रिएटिव ब्लॉक इज ऑलमोस्ट वही सेल्फ डाउट वाला चीज है. ठीक है, इफ यू आर इन अ क्रिएटिव ब्लॉक, रीवैल्यूएट. ट्रू. फिगर आउट. टेक दैट टाइम. लाइफ जब तुम्हें ऑफिशियली पॉज दे रही है ना, यूज दैट पॉज वाला बटन. यूज दैट बफर टाइम दैट यू आर गेटिंग टू फिगर आउट, टू रीवैल्यूएट, रिवैम्प एंड देन कम बैक स्ट्रॉन्गर, बेटर एंड स्ट्रॉन्गर. बेस्ट. हाँ. तो ये है बस. काफी मौज. यस, गुड डिस्कशन. काफी नाइस भाई. तो कर दो खत्म फिर. गुड पॉडकास्ट. दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट. इफ यू एंजॉय, डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. स्पॉटिफाई पे फॉलो कर देना. बाकी पॉडकास्ट भी सुन लेना. आई मीन अगर तुम लोग नए हो तो बाकी पॉडकास्ट जरूर सुनना, क्योंकि तुमने अगर ये पॉडकास्ट पूरा अभी तक सुना है तो तुम वेले हो, तो बाकी भी सुन लेना. जो यूट्यूब पे देख रहे हो उनके लिए पप्पी. यस भाई, अब ऑडियो वाले भी नहीं आएंगे पता है वीडियो देखने. उनको नहीं चाहिए ये.
प्लीज आउट कर दे भाई। See you. We're gonna see you all very soon. Thank you so much for listening to this one. This is the last video on this setup. ठीक है, सेटअप अब बैंड के लोड़े तू इमोशनल मत कर। मैं तो बस बता रहा हूँ dude, ये दिल्ली जा रहा है तो अब सेटअप थोड़ा डिफरेंट होगा। रेगुलरली आ जाओ बैंड के लोड़े, हर हफ्ते 2 बार बैठ रहे हैं। ठीक है भाई, बाय बाय।